लग रहे हैं। हैं? मैं इन फूलों की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। हाँ, मुझे पता है तुम्हें पसंद है ये। लगता है जुबैर की वजह से बात नहीं कर रहा। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्या तुम्हें भी पीनी है? यार शैला, तुमने बढ़ बढ़ करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। सारा हिसाब किताब खराब हो गया मेरा। अब फिर से दोबारा मुझे हिसाब किताब करना पड़ेगा। बिला वजह की मेहनत। यार कहां से कंटिन्यू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, मेरी जिंदगी, जुबैर मेरे साथ है, गुस्सा मत करना। मैं उसके सामने थोड़ा शर्मा रहा हूँ। लिखना भी नहीं आता, हमेशा लिखने में गलती करते हैं। जुबैर, मेरा दिमाग माउफ हो चुका। ये सारी रसीदें जमा करो, दोबारा हिसाब करो। मेरे सर में दर्द हो रहा है। अभी हो जाता है सर। हाय। क्या आप लोग आराम नहीं करेंगे? नहीं, अभी बहुत काम है शैला। ओके, मैं अपने कमरे में थोड़ी देर किताब पढ़ूंगी। शायद जल्दी ना सोऊं आज। इतनी जल्दी उदास क्यों हो जाते हैं? कोई ऐसी बात तो नहीं कि मामा ने जिसे पूरा नहीं किया जा सकता? तो क्या करूं बेटा, वक्त को पीछे ले जाऊं? नहीं, ऐसा तो हरगिज पॉसिबल नहीं है। वो आप पर गुस्सा है क्योंकि आपने उनकी ख्वाहिश बिल्कुल भी पूरी नहीं की। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप लोग मुझे फरलैंड से घर ले आते हैं, मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता है। लेकिन आपको बाबा कुछ तो करना ही होगा। मुझे नहीं मालूम, क्या मैं दोबारा उसे प्रपोज करूं? कितनी बेवकूफाना हरकत है। मामा की खुशी के लिए करना तो होगा। हाँ, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। आ जाओ इधर, फख्र है तुम पे। अरे, क्या तुम भी इसी बिल्डिंग में रहती हो? एक्चुअली सेम अपार्टमेंट में। मेरा मतलब है रोजीना असल में पहले यहीं रहती थी। मैंने अपार्टमेंट ले लिया था इससे, लेकिन जब भी ये यहाँ आती है यहीं रहती है। समझो ये घर हम दोनों का है। वैसे अच्छा किया, क्या जरूरत है फालतू में इतना खर्चा करने की? वैसे भी इस्तांबुल में आखिर तुम कितने दिन रहती होगी? दरअसल इस दफा ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत दिनों से मैं होटल में रह रही हूँ और मेरा सामान भी वहीं पर है। तुमने बिल्कुल ठीक किया, मतलब बहुत अच्छा किया। चाहे तुम लोग कितने भी अच्छे दोस्त हो, मगर एक घर में रहना तो बहुत मुश्किल होता है। चाहे जितने पैसे लग रहे हैं लगने दो, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो बिल्कुल ऐसा ही करती। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये होटल कहाँ से बीच में आ गया? तुम्हें फौरन यहाँ आना चाहिए था। यार, शाहान रूम बुक करवा लिया था। अरे तुम्हारे पास तो चाबी भी है। मैं हूँ या ना हूँ, तुम दरवाजा खोल के अंदर आ सकती हो। बस आज रात तुम यहीं रहोगी और कल सबसे पहले होटल जाके तुम्हारा सामान लाएंगे। बात खत्म, ठीक है? अब बहस नहीं करना। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें क्या कह सकती हूँ मैं। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। गुड नाइट माहीन। सी यू रोजीना। माहिन, बहुत शुक्रिया। किस लिए? हर बात के लिए। शीजा का असल चेहरा दिखाने की कोशिश करने के लिए, आज मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए, और हमारी अच्छी यादें जमा करने की कोशिश करने के लिए। देखना तुम, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा अब। वैसे भी कर रहे हो शाहान? यानी वो जुगनू वगैरह बहुत अच्छे थे। यकीन करो मेरा। थैंक यू सो मच।
शाहान, नजीब भाई खैरियत इस वक्त कैसे? दरअसल वो तुम्हारी अमानत लाया हूँ। ज्यादा नहीं है लेकिन रख लो। लो। नजीब भाई ये सब क्या है? तुम्हारे पैसे मेरे पास वापस आ गए। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। ये मेरे पैसे हैं या आपके हैं भाई? ये मेरे नहीं है, ये तुम्हारे पैसे हैं शाहान, मतलब तुम्हारी मेहनत के। लेकिन इसमें थोड़े से पैसे कम हैं क्योंकि मैंने हवा के लिए गोल्ड की चूड़ियां ली थी और जो तुम्हारे लिए घड़ी ली थी वो किसी आम बाजार से नहीं ली थी। मुझे अंदाजा था वैसे भी। खैर, चलता हूं मैं अब। अपना ख्याल रखना। नजीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इसका मतलब अब शिजा का भी मसला हल हो गया इन पैसों से। कोई और मसला अगर ना आ जाए तो कल सुबह तक बैंक को पैसे चले जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे। फिर ये टॉपिक बंद। क्या हुआ रोजीना, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम जानते हो कि क्या हुआ है। कल रात से इंतजार कर रही हूँ लेकिन तुम इस टॉपिक पे आ ही नहीं रहे हो। हाँ समझ गया, तुम माहिन के बारे में पूछ रही हो ना? जाहिर है उसी की बात कर रही हूँ मैं शाहान। उस लड़की का तुम्हारे पास क्या काम है? कहा ना रोजीना, वो खुद ही आई है, उसको मदद की जरूरत थी, मैंने मदद कर दी बस। जो कुछ तुम बोल रहे हो क्या तुम्हें खुद इस पे यकीन है? क्यों, क्या बुरा हुआ? इस तरह मैंने भी सारी पुरानी किताबें बंद कर दी। ऐसा ना हो कि नई किताबें खुल जाएं। किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं हम, जैसे कि तुम होटल क्यों गई और तुम इस्तांबुल में कितने दिन से हो, और ये कि तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। 5 दिन हुए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। 5 दिन से इस्तांबुल में हो, तुमने कॉल तक नहीं की मुझे? यार कुछ काम मुकम्मल करने थे। क्या काम था रोजीना? घर वालों का काम था। असल में दादा की तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? और क्या इसीलिए तुम होटल में जाके रह रही हो? देखो, मैं नहीं चाहती थी कि अपने घरेलू मसले सुनाकर तुम्हें बोर करूं मैं। कोई बात तो है जो मुझसे छुपा रही हो। क्या छुपाऊंगी मैं तुमसे? देखो, इतने सालों बाद आई हूँ, इस वक्त तुम्हारे साथ अपने घर में नाश्ता कर रही हूँ। इतनी खूबसूरत सुबह। चलो इस बात को बंद करो, मैं वापस आ गई हूँ ना, बस थोड़ी देर में होटल जाकर अपना सामान भी ले आऊंगी। अच्छा ठीक है। वैसे आप कुछ ज्यादा ही लकी हैं मैडम। आपके आने से पहले एप्रिकॉट जैम बनाया था मैंने। वाह, खुशबू अच्छी है। हमेशा की तरह। हम क्या हुआ? कुछ नहीं पता, 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर के पास लेके चलूं क्या? ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। अलमारी में जो दवा रखी है वो पानी में डालकर पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा ठीक है, पी लूंगी। या अल्लाह, हफीजा खाला को इस बात का अंदाजा कैसे हो गया? यकीन करो रोशन, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, देखते हैं, हो सकता है कि शायद कोई और काम आ जाए। तुम्हें और काम नहीं मिलेगा क्या? ये वक्त और वो वक्त एक जैसा नहीं है। तुम भी जानती हो कि अब मैं टीवी पर एक ट्रस्टेबल चेहरा नहीं हूँ। तुम मेरे ट्रस्टेबल दोस्त हो ना, यानी पैसों के मामले में तो जरूर हो ना। देखो, तुम्हें काम ना मिलने की वजह मैं भी हूँ, मुझे पता है। तो रोशन देखो, एक आइडिया है मेरे पास। जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता, मैं उस वक्त तक तुम्हारे अखराजात उठा लूंगी। फजूल बातें मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। फजूल बातें? कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, जब तुम्हें काम मिल जाएगा तो याद रखना, एक एक पाई वापस करोगे तुम, वो भी इंटरेस्ट के साथ।
तुम नहीं सुधरोगी। हम कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। थैंक यू सो मच माही। तुम्हारी दोस्ती को ना खोना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें फौरन वापस कर दूंगा। वापस लूंगी मैं। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जानती हो ना। जानती हूँ। देखो मैं सीरियस हूँ, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है। ठीक है। शहान, मैंने और मोइज ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए। तुम्हारे पैसे हैं, गिनो और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो तुम भी। नहीं करूं तो? सुनो शीजा, बात को ना बढ़ाओ तुम। माहीन ने दिए होंगे। शिजा, इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। हरगिज साइन नहीं करूंगी मैं। तुम जिस प्राइस में मुझे शेयर्स बेच रहे हो उसका 3 गुना चाहिए मुझे, वरना कोर्ट में मिलते हैं। तुम जो कर सकती हो करो, फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। अब आज तक मैंने तुम्हें हर्ट ना करने की और तुम्हारा दिल ना तोड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती। फिक्र नहीं करो तुम, अब उस जुबान में बात करूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। अब तुम मुझसे डरो शिजा। जुबैर, तुम बैंक के काम निपटाओ, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। ठीक है सर, जाता हूँ बैंक। तुम कहीं जा रहे हो रजा? खैरियत तो है, तुम इस तरह कहाँ जा रही हो शैला? पार्लर जा रही हूँ। मैं शाम के लिए तैयार होना चाहती थी। क्यों, ऐसा क्या है शाम को? समझ भी जाओ, बोलना जरूरी नहीं। हाँ। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा शाम को क्या है, क्या चल रही है सब? शाम को क्या हो रहा है सर, मुझे क्यों पता होगा? तो अल्लाह अल्लाह। अभी तो देखिए सर, शाम को आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। तुम लाजवाब हो जुबैर। भाई शीजा पागल तो नहीं है? उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक ये जगह हमारे हाथ से ले नहीं लेगी। तीर कमान से निकल चुका है, अब हमें लड़ना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद पैसे उसके पास चले जाएंगे भाई। तो और क्या करें? पॉइजनिंग के केस के सिलसिले में भी तो हम कोर्ट जाएंगे ना। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। पता है, तुम्हें काफी डिफरेंट देख रहा हूँ इस दफा। अजीब रिएक्ट कर रहे हो यार तुम। मेरा मतलब बहुत ज्यादा डिसाइसिव लग रहे हो यार तुम। गुड। तो क्या करूं मोइस, तुम्हें वो लड़की बीमार नहीं लगती? नॉर्मल नहीं है बिल्कुल। बाय द वे, हमें इस वक्त मायूसी की बातें नहीं सोचनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। वो हमारी जिंदगी में तो नहीं है ना, कम से कम। जो भी हो जाए, कुछ अरसे तक उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता मैं। अच्छा एनीवेज, छोड़ो ये सब बातें। हमें जो रोजीना को पार्टी देनी है उसके बारे में सोचो। तो तुमने डिसाइड कर लिया ज्यादा लोग नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ज्यादा रश नहीं चाहिए, हम लोग ही होने चाहिए बस। बाहर को बुला सकता हूं मैं? बिल्कुल यार। उसके होने से ये फायदा होगा कि बाकी लड़कियां भी आ जाएंगी। जाहिर है वो लोग अब मजबूरन भी आएंगे। अब तुम बता देना उन सबको, मुझे अंदर काम है, तुम संभाल लेना। ओके? चलो अब जल्दी से बताओ क्या हुआ है, हमें जानना है। रोजीना आ गई। ये रोजीना वही है ना जो उसे अक्सर कॉल्स किया करती थी, याद है? हाँ बिल्कुल बाहर, ये वही रोजीना है। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि उसके नैन नक्श काफी प्यारे होंगे। हाँ तो इसका मतलब रोजीना खूबसूरत औरत है। खूबसूरत? यार कहाँ की खूबसूरत? मतलब ऐसी कोई खास खूबसूरत नहीं है वो लड़की यार। हाँ शायद जॉ लाइन उसकी थोड़ी खूबसूरत हो तो, लेकिन वैसे वो खूबसूरत नहीं है। चलो मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ थोड़ी होती है। दरअसल कपड़े, चाल ढाल ये सब भी तो इम्पोर्टेंस रखता है ना।
एक्चुअली वो लड़की शहान के टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। वाकई। तो फिर इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है माहीन? अरे माहीन, वो सिर्फ दोस्त होगी। ऐसी लड़कियां लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। हो सकता है वो बेस्ट फ्रेंड हो और यकीनन उसे सब मालूम होगा। क्या ऐसा तो नहीं कि मुइस की भी कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिस वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही है? यार मुझे डर अरे लगता है। यार बाहर हम अपने टॉपिक से हट चुके हैं, बेहतर होगा हम उसी में रहें। एक बात कहूँ मैं, अभी तुमने उसे डेट करना भी शुरू नहीं किया और इतनी जेलस हो रही हो। मुझे तो समझ नहीं आता। एक बात बताओ, हाँ अभी से तुम्हारा ये हाल है, क्या तुम इससे किसी से मिलने भी नहीं दोगी माहीन? अरे लड़कियों, पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? दरअसल यहाँ पर कोई और मामला है। रोजीना के गले वो इस तरह लगा था कि तुम लोगों को देखना चाहिए था। किस तरह से गले लगा था? पता है यार, ऐसे गले लगे थे कि एक दूसरे में बस जाएं। समझ रही हो ना? देखो, बुरा नहीं मानना, इस तरह से शौहर के गले लगा जाता है। हाँ, जिस तरह तुम कह रही हो, अगर ऐसे गले लगे थे तो वो सिर्फ दोस्त हरगिज नहीं है। एक और बात, वो शहान के ऊपर टंगी हुई थी और पता है उसकी माँ को भी जानती है। वो भी उसे पसंद करती है बहुत। क्या शाहान ने तुम्हें पहले नहीं बताया था? नहीं, जरूर कुछ हुआ होगा। और पता है असल प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यहाँ होती है वो शहान के घर में रहती है, मतलब वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। चलो भाई, सारी बात क्लियर है। अगर ये दोनों एक साथ रहे थे तो इनके बीच में जरूर कोई रिश्ता है। ना करो यार। यार मैं कसम खा सकती हूँ इस बात पर, तो मैं बिल्कुल कसम खा सकती हूँ तुम्हारी, क्योंकि देखो तुमने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और सूखे अंगूर की तरह था वो बिल्कुल उस वक्त, लेकिन तुमने एंड में क्या किया, उसको रैप करके उस लड़की के हवाले कर दिया। रोजीना ने तो मरहम भी लगा दिया होगा अब तक। ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ है। तुम्हें अपने रिश्ते को बहुत पहले ही नाम देना चाहिए था। एक मिनट गर्ल्स, हर कॉल को मैं रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, सही नहीं होता ना, मुझे बात करनी है। हेलो, ठीक हूँ। तो बताओ कॉल क्यों की है तुमने मुझे? बाहर आज शाम शहान के घर में हमने पार्टी रखी है, रोजीना के लिए वेलकम पार्टी। रोजीना के लिए पार्टी? रोजीना, माहिन ने नहीं बताया क्या? जिक्र नहीं किया। क्यों, करना चाहिए था क्या उसको जिक्र? हाँ क्यों, है कौन ये रोजीना? क्या इम्पोर्टेंट है जो पार्टी हो रही है? रोजीना शहान की दोस्त है, तुम यकीन नहीं करोगी, बहुत ही फनी लड़की है। हंस हंस के हम लोगों के पेट में दर्द हो गया। बाकी बातें तुम आओगी तो करेंगे। तो क्या वो अभी वही है? हाँ, तो फिर आ रही हो ना पार्टी पर? आ जाऊंगी। मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ है, मैं उनको भी कह देती हूँ अगर वो लोग फ्री होंगी तो हम लोग मिलकर आ जाएंगे और आने से पहले तुम्हें शाम में बता भी देंगे। ठीक है, बाय। इस्तांबुल आती है, शहान के साथ रहती है, सुबह से पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और आज शाम में पार्टी भी रखी गई है। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, वो एक तेज लड़की है। मेरे लिए तो उसने ऐसी पार्टी कभी अरेंज नहीं की, हालांकि मैं उसके घर पे गई थी। मेरे आगे तो कुछ पॉपकॉर्न और सूखे सूखे सैंडविच बना के रख दिए थे और वो भी उसकी अम्मी खा गई थी। उठ जाओ, हमें अभी जाना होगा वहाँ। बाहर पार्टी रात में है। ठीक कह रही है, हम फीलिया जा रहे हैं क्योंकि रोजीना साहिबा वहाँ पर सुबह से लड़कों को हंसा रही हैं। तुम यहाँ बैठी रहोगी? हाँ चलो उठो। अभी तो जाएंगे हम लोग और रात को पार्टी में भी जाएंगे। चलो लड़कियों चलें। बल्कि सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि वो लड़की है कैसी। चलो रिसर्च करते हैं। हाँ ये काम हो जाएगा, हम पर भरोसा रखो मेरी दोस्त। मैं एन निकाह के वक्त छोड़ी जा चुकी हूँ, कई आंधियाँ देखी हैं, तो क्या मैं इसके खिलाफ नहीं हो सकती? चलते हैं, जल्दी उठो। चलो, मैंने अपना फोन भी उठाया। कहाँ है मेरा फोन? हाँ ये रहा। अरे चलो चलो, जरा भी देर नहीं बल्कि वो तो बाहर ही रखी है। चलो चले जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। यार मैं जागी और मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब में हूँ, एक म्यूजियम में हूँ। म्यूजियम में लॉक हो गई हूँ। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, नाइट कॉस्ट्यूम्स, तलवारें। मैंने नींद में तकरीबन समझो नींद में सब कुछ उल्टा दिया। उसके बाद सिक्योरिटी वाले आए और वो हैरान हो गए। वाकई रोजीना तुम आ गई, कितना अच्छा हुआ है ना, बहुत एंजॉय किया हमने, वाकई मजा आया। ये लोग आ गए। हेलो, वैसे इन लोगों का यहाँ क्या काम है? भाई समझो, मेरा काम बगैर मैनेजर के नहीं चलता है। काम खराब हो जाएगा इस तरह। मैं दुकानदार नहीं हूँ जो खुद खड़े होकर बार्गेनिंग करूँ। अरे तुम्हें कोई और मैनेजर मिल जाएगी रोशन। यार तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। हाँ? मैं रेडीमेड चीजों पर चल रहा हूँ, रेडीमेड। अम्मी लोगों के घर की इंस्टॉलमेंट देने के लिए माहीन से उधार लिया है मैंने। हद करते हो, हद। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कमाऊंगा तो वापस कर दूंगा। दोस्त चलता है, दोस्तों के बीच में तो ये सारी बातें होती रहती हैं। इतना नहीं सोचते, इन बातों को जाने दो ना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, माहीन जैसी लड़की इस दुनिया में कोई है ही नहीं, बल्कि हो ही नहीं सकती यार। पहली उसकी खूबसूरती, दूसरा उसका साफ दिल। मेरे जैसा आदमी को माफ कर दिया। उसके सामने मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तुम बेवकूफ हो। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें सबक मिल गया है और अब तुम सही फैसला करोगे।
देखो नहीं यार, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ है जो यहाँ आ गई। तुम क्या किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे और मैं तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, और तुम देखो वो यहाँ पर अचानक से आ जाती है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। छोड़ो भी यार, अब इस बात का इससे क्या ताल्लुक है। मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं फनी नहीं हूँ क्या? हाँ तुम फनी मैं भी मजाकिया हो। और स्मार्ट इंसान हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ इतना नहीं हाँ। हंसते। लेकिन जब मैं यहाँ आई और देखती हूँ कि तुम उसके साथ मुंह खोल खोल कर हंस रहे थे, इतनी जोर जोर से हंस रहे थे कि तुम्हारा इतना बड़ा मुंह खुला हुआ था कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। कैसे हंस रहे हो? उसकी बातों का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या? इस जेलसी की वजह रोजीना तो नहीं? हाँ वही है, उसी की वजह से तो तुम हंस रहे थे। तो क्या मैं अब जेलस भी नहीं हो सकती उससे? यार वो रोजीना है, रोजीना शाहान की दोस्त है और बस। हाँ अच्छा, अगर वो शाहान की दोस्त है तो क्या तुम्हारा रिश्ता उसके साथ बहन भाई का हो गया क्या? हाँ अरे नहीं, हाँ क्यों नहीं हो सकता। मैंने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से मैं तुम्हें देखता हूँ। देखकर तो दिखाओ जरा उस नजर से उसको, मैं तुम्हारी आंखें नहीं नोच लूंगी। हाँ तुम्हें मेरी बातों पे भी बहुत हंसना होगा, अब समझे तुम? मैं तो हमेशा तुम्हारी बातों पे हंसता हूँ। मुइज भाई 5 मिनट की भी इजाजत नहीं मिल सकती? 5 मिनट भी नहीं? रिलैक्स। रिलैक्स हो, Please रिलैक्स। देखो भाई, ये दूसरी दफा हो गया है। हाँ बोलो भाई, आप 1 मिनट मेरे साथ आ सकते हैं? बहुत जरूरी है। बस 2 मिनट की बात कर है। रही हूँ, wait। हाँ चलो बताओ अब क्या बात है। क्या यहाँ पर कोई कैमरा लगा है जो कोई ना कोई आकर परेशान करता है हमें? असल में अगर साथ थोड़े से भी दिन मिल जाए तो पता नहीं मैं क्या क्या कर डालूं। मत रो बाहर, हाँ, बहुत गर्मी है यहाँ तो। तुम किस मुंह से यहाँ आए हो? मुइज भाई, मुझे आपसे और शेफ से माफी मांगनी है। कैसी माफी? किस चीज की माफी? तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया है? भाई एहसास है इसलिए तो यहाँ आया हूँ, मैं किसी को फेस नहीं कर पा रहा। मेरी अम्मी भी मुझसे बात नहीं कर रही। अच्छा देखो, तुम अभी जाओ, मैं इस बारे में सोचूंगा, ठीक है? क्या हाल है? हाँ ठीक। यानी वो शिजा वाली प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई? मैंने मोइस को बता दिया तो मैं ही बता देता हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ अर्से तक उस लड़की का नाम मेरे सामने ना लिया जाए। मेरी मानो तो उसका नाम कभी भी ना लिया जाए। सुनो, ये आज शाम की पार्टी के लिए है? वैसे इस पार्टी के ऊपर खासी तवज्जो दे रहे हो तुम। मैं ब्रेड के छोटे पीस करके सिर्फ उस पर मैकरोनी और चीज रख रहा हूँ। यानी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे? असल में देखा जाए तो जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ मैं। लेकिन तुम कहो क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई है, वो भी दूसरे मुल्क से, जिसके लिए तुम पार्टी दे रहे हो। तो ये सब करना तो नेचुरल है ना? बिल्कुल ठीक। हाँ मैं एक बात कहूँगी, वहाँ का एटमॉस्फेयर तो बहुत नेचुरल है, जैसा हमें टीवी पे नजर आता है। बच्चे देखो, टीवी के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखने से आप उस जगह के बारे में राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं टीवी पे जैसा होता है। मैंने आपको जो बताया। देखो, श्रीलंका बहुत बड़ा मुल्क है। तुमने जो कहा वो कुछ इलाकों की बात है। इस्तांबुल की तरह सोचो तुम। इस्तांबुल के 7 हिल्स हैं और सारी हिल्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। श्रीलंका भी वैसा ही है। अब मुझे इजाजत दो। रुको ना, कहाँ जा रही हो? हमारी बात तो अभी शुरू हुई है, मुझे और भी बताओ ना वहाँ क्या होता रहता है। बताओ, बस ऐसे ही जानना है मुझे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर में इतने लोगों का आना मुनासिब रहेगा। अरे नहीं, ज्यादा लोगों को थोड़ी बुलाया है। बस यहाँ काम करने वाले रोजीना के कुछ फ्रेंड हो तुम लोग, बस। ज्यादा रश नहीं होगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही थी। मेरा मतलब रात गुजारने के लिए। क्यों? रुकने में क्या प्रॉब्लम है?
पता नहीं, मतलब ज्यादा कमरे तो है नहीं ना, इसलिए जो पीछे वाला कमरा है जिसको तुमने स्टोरेज बना रखा है, क्यों ना उसमें बेड बिछा दिया जाए। मेरा मतलब है एक सिंगल बेड बस, और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। देखा मेरा दिमाग? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। मैनेज हो जाएगा? इसका क्या मतलब है? मतलब बिस्तरों की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो जो लाउंज में सोफा रखा है तुम उसकी बात कर रहे हो। वाकई में वो बहुत कंफर्टेबल सोफा है। मुझे याद है जब मैं वहाँ सोई थी तो बहुत सुकून की नींद आई थी, तो मैं वहीं पे सोना चाहिए अब मेरे ख्याल में। जब भी तुम्हें डांटने को दिल करता है, तुम्हारे चेहरे की मासूम मुस्कुराहट मुझे रोक देती है। एनीवेज, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो फिर तुम कैफे खोल लेना, क्या ख्याल है? तुम्हारी इंडस्ट्री में तो ये सब पॉपुलर है। जब टाइम आएगा तो देख लेंगे वो भी। तुम मुझे ये बताओ, तुम क्या ढूंढते फिर रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, इन अंगूठियों को मुसलसल देख रहे हो, इसका मतलब तो सिर्फ एक ही निकलता है कि तुमने सीमी को गुस्सा दिलाने वाली कोई बहुत ही घटिया हरकत की है। कह सकते हैं। वो पीछे पड़ गई है, कहती है तुमने मुझे शादी के लिए सही तरह प्रपोज नहीं किया, इसीलिए उसे दोबारा इम्प्रेस करना है। क्या मतलब है? क्या दोबारा प्रपोज करोगे? हाँ, यही समझ लो तुम। ऐसी बेवकूफी मैंने कभी नहीं सुनी आज तक। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे पागल समझा है? मैं पागल नहीं हूँ बेटा, शादीशुदा हूँ, शादीशुदा। तुम नहीं समझ सकते। बिल्कुल, मैं कहाँ समझूंगा कि शादी क्या होती है ना? ठीक कहा रोशन, चल अंदर। हाँ हाँ चलो। कैसे हैं आप? लड़कियों, मेरे ख्याल से तो इन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ। देखो वक्त मत जाया करो, आज पार्टी में काम हो जाना चाहिए। वो कैसे? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि तुम क्या करोगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम मुर्गियों की बात बीच में ले आओगी। वैसे भी तो तुमने हमारा मशवरा लिया नहीं है, लेकिन जो भी करना हो रिश्ता मजबूत करना होगा तुम्हें। देखो, तुम्हें आज शाम अपने रिश्ते को एक नाम देना होगा। ठीक है, देखो हम लोग भी कुछ सोचते हैं, तुम भी कुछ सोचो। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। माहीन और उसकी दोस्तें क्यों आई थी? वो लोग आते रहते हैं अक्सर यहाँ। बाहर और मोइज तो वैसे भी डेट कर रहे हैं। और तुम लोग, यानी माहीन और तुम? एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे उठानी होगी। श्योर। जी अम्मी बोलिए। ठीक है, मैं समझ गई। फिक्र मत करिए, मैं आ रही हूँ। मिलती हूँ आपसे। गुड बाय। कोई सीरियस बात तो नहीं है? नहीं, वो मुझे जाना है अम्मी के पास। रोजीना, क्या तुम अभी भी नहीं बताओगी मुझे? क्या? मैं उस औरत से बात कर रहा हूँ जिसने मुझे जिंदगी के उतार चढ़ाव सिखाए। तुम्हारा स्टूडेंट हूं मैं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इतने दिनों के बाद मिल रही हूँ, लग रहा है कि शक्की हो गए हो तुम। हो सकता है ऐसा ही हो। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। आज शाम में लेट नहीं होना चाहती। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके बाय। ओके बाय। हाँ, मैडम और सर जी, टेबल की सजावट में आप देखेंगे वेस्ट और ईस्ट का खूबसूरत और हसीन इम्तिजाज। किसी को क्या पता, ये सब इंटरनेट से सीखा है मैंने। हाँ। आप लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर दोनों डिनर पे जा रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा मुझे कब अकेले बाहर लेके जाते हैं। एक तो तुम भी ना। देखें, अब आप लोग लड़ने मत लग जाइएगा। कम से कम आज अपना मूड खराब नहीं करिएगा मामा आप। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है।
दिखाएं, जल्दी करें। वाओ, कैसी है? देखो, मैं इस तरह घुटनों पर बैठूंगा और प्रपोज करूंगा बिल्कुल एक आशिक की तरह। जबरदस्त है ना? बाबा, मेरे ख्याल से आपको इसे मामा के जूस में डाल देना चाहिए। मैंने एक मूवी में देखा था ऐसा। नहीं बाबा की जान, हम वैसे भी शादीशुदा हैं, इसकी जरूरत नहीं है हम दोनों को। आपकी जगह मैं होती तो इसे जूस में ही डालती। ठीक है, लेकिन लिटरली क्या मैं इसे जूस के अंदर डाल दूंगा? जी बिल्कुल बाबा। बहुत तेज हो तुम। Tatlı intikam